तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, आप प्रभु श्री कृष्ण के बताए पथ पर चलिए, प्रभु श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलिए। मनीष कश्यप आया है, इतिहास रचने के लिए आया है, राष्ट्र हित की बात करने आया है, सनातन हित की बात करने आया है, गरीबों की बात करने आया है। माँ तुमको ये बतलाने के लिए आया है, माँ तुम मजबूत हो, माँ तुम मत रो, माँ तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे जो ये आंसू है माँ, इसको पोंछने वाला कोई नहीं है माँ। हजारों हजार बेटा है माँ तुम्हारे आंसू को पोंछने के लिए। जी हाँ, तुमको मुख्यमंत्री बनना है ना, तुम मुख्यमंत्री जरूर बनोगे। तुम सनातन हित में बात करो, तुम हिंदू राष्ट्र की बात करो, तुम लफ्ज जिहाद पर खड़े होकर के बोलो, तुम जमीन जिहाद पे बोलो, तुम सनातन हित की बात करो, तुम मुख्यमंत्री बनोगे। तुम्हारा ये बेटा तुम्हें ये वचन देने के लिए आया है कि सभी राष्ट्रवादियों को जोड़ दूंगा, संगठित कर दूंगा और एकजुट होकर के राष्ट्र हित में आवाज उठाने के लिए सबको मजबूर कर दूंगा। इस वक्त हम मोतिहारी में मौजूद हैं और यहाँ पे जो भीड़ आपको नजर आ रहा है वो केवल मनीष कश्यप के समर्थन के लिए है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे जो हुजूम उमड़ा हुआ है, इनमें इतना आक्रोश है सिर्फ इस वजह से कि एक गरीब के लड़के को, जिसे सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता था, आज वो NSA लगाकर उसे जेल में रखा गया है। इसी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। आज हमारे साथ जो मौजूद है, देख सकते हैं, ये झारखंड से आए हैं और ये पोस्टर लेके खड़े हैं जिसमें लिखा हुआ है मैं भी मनीष कश्यप हूँ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जो सभा है विशेष तौर पर क्या के लिए थी। आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। मैं आपको ये बतलाने के लिए आया हूँ, चंपारण की धरती में, चंपारण की जो ये धरती है किसी परिचय की मोहताज नहीं है और मनीष कश्यप नहीं, आप तमाम पत्रकारों की आवाज बन करके आया हूँ। ये बतलाने के लिए आया हूँ, उस बेबस माँ को बतलाने के लिए आया हूँ कि माँ ये मत सोचो कि मनीष कश्यप ही तुम्हारा एक बेटा था। या जितने पत्रकार को, जितने युवा साथियों को, जितने भाई को, जितने बहन को देख रहे हो, सब तुम्हारे बेटा और बेटी है जो तुमको मजबूती से तुम्हारे आंसू को पोंछने के लिए, तुम्हारा सहारा बनने के लिए तैयार है। माँ माँ तुमको ये बतलाने के लिए आए हैं, माँ तुम मजबूत हो, माँ तुम मत रो, माँ तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे जो ये आंसू है माँ, इसको पोंछने वाला कोई नहीं है। माँ हजारों हजार बेटा है माँ तुम्हारे आंसू को पोंछने के लिए। जी हाँ, यह सत्याग्रह का यहीं से शुरुआत किया गया था। तो माँ याद रखो, एक सत्याग्रह का इतिहास हम सभी बेटा तुम्हारे लिए रचने को तैयार है। माँ ये मत समझना तुम अकेली है कि तुम्हारा ये जो बेटा था माँ, कई लाख माओ का आंसू पोंछने का कार्य किया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई अबला बहनों का सहारा बना है माँ, कई मजदूरों के लिए रोजगार की बात की है, कई विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की बात की है और कई बेसहायों के लिए स्वास्थ्य की बात की है। माँ ये कोई भूल नहीं सकता है। हम सभी आपके साथ हैं, आपको मजबूती देने के लिए आए हैं और ये ग्राउंड लेवल से बतलाने के लिए आए हैं। तन मन और धन से रक्त की भी आवश्यकता पड़ेगी तो रक्त भी निछावर है माँ। तुम्हारे जैसे माँ पर तुम्हारे चरण स्पर्श करता है। अमन कुमार, तुम्हारा ये बेटा तुम्हें ये वचन देने के लिए आया है कि सभी राष्ट्रवादियों को जोड़ दूंगा, संगठित कर दूंगा और एकजुट होकर के राष्ट्र हित में आवाज उठाने के लिए सबको मजबूर कर दूंगा। जी हाँ, मैं भी मनीष कश्यप हूँ, ये कहने के लिए सबको मैं प्रेरित कर दूंगा। आज आप यहाँ समर्थन में खड़े हैं, लेकिन जो अभी फिलहाल मनीष कश्यप की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद परिवार को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर बहुत ही अवहेलना झेलनी पड़ रही है। उस भाई के लिए, उस माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे, खास करके वो भाई जो जॉब छोड़ के अपने बड़े भाई को निकालने के लिए लगा हुआ है। एक माँ जो होती है, माँ का जो तकलीफ होता है वो एक माँ ही समझ सकती है कि माँ को पता होता है अगर बेटा कहीं गिर जाता है या बेटा के साथ कोई गलती करता है तो माँ को पहले पूर्वाभ्यास हो जाता है, मेरा बेटा संकट में है। सोचिए ना कि किस तरह से वो तिल वहां पर घबराहट में वहां परेशान होगा। मदुरई में जहां ना एक तरह का भाषा है, ना वहां एक तरह का खान पान है, वो गर्म पानी पीता था। मुझे पता है, जब भी मेरी भेंट होती थी गर्म पानी पीता था। माँ को हमेशा चिंता होता था, जब भी रिपोर्टिंग करता था फोन करके पूछती होगी, बेटा खाया तुम, बेटा खा लेना। आज सोचो माँ बात भी नहीं कर पा रही है, किस विकट स्थिति में माँ होगी। आप सोचिए, एक फौजी की वाइफ है, एक फौजी की वाइफ है। कहा जाता है इस भारत में, आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उस फौजी की वजह से, जिसके पिताजी आज भी ड्यूटी दे रहे हैं, बेटा जेल में है, वो वहां मदुरई में नहीं जा रहे निकालने के लिए, वो देश की सेवा में खड़े हैं, वो बतला रहे हैं। अरे राष्ट्रवादियों, अगर देख रहे हो तो शेयर करके वीडियो को आगे बढ़ाओ। अरे मूर्खो, आज नहीं जागोगे तो तुम कब जागोगे। कई वीर कुंवर सिंह हुए, कई चंद्रशेखर आजाद हुए,
कई राजगुरु हुए, कई महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति शिवाजी हुए। अरे मनीष कश्यप आया है, इतिहास रचने के लिए आया है, राष्ट्र हित की बात करने आया है, सनातन हित की बात करने आया, गरीबों की बात करने आया है। आज उसकी माँ विवश है, बाप जो है फौजी है और जाके ड्यूटी दे रहा है, बता रहा है मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, मुझे ड्यूटी देना जरूरी है बेटा को रिहाई करने से पहले। भाई नौकरी छोड़ दिया है, विवाहित है भाई, उसने शादी नहीं की, मनीष कश्यप ने शादी नहीं की। आप सोचिए शादी उसने क्यों नहीं की? क्योंकि वो राष्ट्र हित में सेवा करना चाहता था। वो जानता था कि मैं जिस पथ में हूं मेरी कभी भी हत्या की जा सकती है, मेरे साथ छल प्रपंच करके इसी प्रकार जेल में मुझे कभी भी डाल दिया जा सकता है। मेरी जो पत्नी होगी वो कहां जाएगी? आप समझिए, एक गरीब का बेटा, आर्मी वाले का बेटा, एक पत्रकार है, उससे एक पार्टी को इतनी समस्या हो गई कि अपना खुन्नस निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए देशद्रोह का आरोप लगा दिया। देखिए मैं यही कहना चाहता हूं, विनाश काल विपरीत बुद्धि। देखिए मैं सनातनियों के खिलाफ कभी नहीं जाता हूं। जो भी सनातनी है, घर में अगर 5 बच्चा होता है तो पिता 5 को मानता है, भले ही एक बच्चा मदिरा पान करता हो, दूसरा बच्चा चोरी डकैती करता हो और उसका 3 बच्चा IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर हो। तो ऐसा नहीं कि इंजीनियर डॉक्टर के लिए अलग प्रेम है और जो चोर है उसके लिए अलग प्रेम है, वो चोर को भी मानता है। बात समझिए, जितने भी सनातनी मैं सबका समर्थन करता हूं और सबको मूल विचारधारा से मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं। हे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, आप प्रभु श्री कृष्ण के बताए पथ पर चलिए, प्रभु श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलिए और बोलिए सत्य में वो जयते। इस मार्ग पर चल के देखिए, कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत तबो युधानम युष्मा। कहा गया है ना? कौन बोला है? कौन बोला है गीता में? प्रभु श्री कृष्ण का है। प्रभु श्री कृष्ण का परम भक्त हूं और आप भी भक्त हैं। क्या ये सेकुलर का चोला पहने हो यार? राष्ट्र हित की बात करता है। तुमको मुख्यमंत्री बनना है ना, तुम मुख्यमंत्री जरूर बनोगे। तुम सनातन हित में बात करो, तुम हिंदू राष्ट्र की बात करो, तुम लव जिहाद पर खड़े होकर के बोलो, तुम जमीन जिहाद पे बोलो, तुम सनातन हित की बात करो, तुम मुख्यमंत्री बनोगे। जो राष्ट्र हित की बात करेगा मुख्यमंत्री बनेगा। बातों का खंडन करेंगे। हाँ, तमाम अलग अलग धर्म के लोग भी मनीष कश्यप के समर्थन में हैं, तो आप जो है एक ही जो है सनातन धर्म इसमें जोड़ रहे हैं, तो तमाम अलग धर्म के लोग जो है इससे भड़केंगे, इससे क्या कहिएगा? देखिए मैं सभी को सनातनी ही मानता हूँ। आपको अपने आप को जो मानना हो माने, मैं सबको सनातनी ही मानता हूँ। और मैंने राष्ट्रवादी वर्ड भी यूज किया। राष्ट्रवादी में सभी आ जाते हैं। जो भी राष्ट्रवादी है, जो गर्व से बोलते हैं मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, मैं उसके साथ हूँ। जो पाकिस्तान, एक मिनट, जो बोलता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ये गधा देख रहे हो, एक एक राष्ट्रवादी अगर तुमको अपने हाथ से छू भी देगा ना तो तुम्हारी प्राण नहीं रहेगी। इस भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम जय श्री राम कहना होगा। आज आप ये गदा लेकर आए हैं, ये किस चीज का प्रतीक है इस सभा में? देखिए हम लोग सब सनातन धर्म के रहने वाले लोग हैं। मैं भी पैंट शर्ट पहनता हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं हिंदू प्रचारक हूँ। ठीक है, ये वस्त्र हम लोग का वस्त्र है। सप्ताह में एक दिन पहन के देखिए, अलग ऊर्जा आप लोग को मिलेगी, लगेगा आप में शक्ति बहुत है। मैं सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, लेकिन देखिए निरंतर मैं बोल रहा हूँ, शक्ति मिली। ये संकल्पित गदा है।